दोस्तों, भगवान बुद्ध के जीवन से यह छोटी सी कहानी आपको संकल्प शक्ति के बारे में बताएगी। जीवन में बहुत सारी स्थितियों में हमें संकल्प शक्ति का प्रयोग करने की प्रयोजन होती है, पर हम जानबूझकर अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग नहीं करते या इसे जानबूझकर नजरअंदाज कर देते हैं। यह प्रसंग उस समय का है जब भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी पहाड़ी क्षेत्र से गुजर रहे थे। रास्ते में उनके अनुयायियों ने बड़ी बड़ी चट्टानें देखी। विशाल और मजबूत चट्टानों को देखकर एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, क्या इन चट्टानों से भी ज्यादा कोई और शक्तिशाली हो सकता है? बुद्ध ने जवाब देते हुए कहा, इन चट्टानों से ज्यादा लोहा शक्तिशाली है। लोहे की मार से बड़ी बड़ी चट्टानें टूट सकती है। वह शिष्य बोला, तो इसका मतलब यह हुआ कि लोहा सबसे शक्तिशाली है। बुद्ध ने कहा, नहीं, लोहे से ज्यादा शक्तिशाली अग्नि होती है। अग्नि लोहे को तपाकर उसका रूप बदल सकती है। शिष्य फिर बोला, तो हम यह समझ सकते हैं कि अग्नि सबसे बलवान होता है। बुद्ध ने जवाब दिया, नहीं, जल अग्नि को शीतल कर सकता है। यह बात सुनकर शिष्य सोच में पड़ गया। बुद्ध समझ गए कि शिष्य की जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई। शिष्य फिर बोला, हे बुद्ध, तो जल से ज्यादा बलवान क्या है? बुद्ध ने कहा कि वायु जल की दिशा परिवर्तित कर सकती है, परंतु वायु भी सबसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। बुद्ध ने आगे कहा कि इस संसार में सर्वशक्तिमान सिर्फ हमारी संकल्प शक्ति होती है। हमारी संकल्प शक्ति से हम पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश को नियंत्रित कर सकते हैं। संकल्प शक्ति से ही हमारे अंदर कठोरता, उष्णता, शीतलता को काबू किया जा सकता है। इसीलिए संकल्प शक्ति ही सबसे शक्तिशाली होती है। दोस्तों, ज्यादातर लोग अपने संकल्प शक्ति का उपयोग नहीं कर पाते या जानबूझकर नहीं करते। अगर आप उसका उपयोग करना सीख जाएं और सही तरह से उसे उपयोग में लाना सीख जाएं, तो आप वो कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। अगर हम सफलता के साथ उन्नति पाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें हमारी संकल्प शक्ति को मजबूत करना होगा। किसी काम के लिए अगर हम संकल्प करें, तो वह काम पूरा न होने तक आराम नहीं करनी चाहिए।